हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल रेस। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ स्टोन्स, जिसमें पहला है स्मिथ टेस्ट, सेकंड एसिड टेस्ट, थर्ड एब्जॉर्प्शन टेस्ट, फोर्थ रेजिस्टेंस टू क्रशिंग टेस्ट, फिफ्थ हार्डनेस टेस्ट और सिक्स्थ टफनेस टेस्ट। तो देखते हैं स्मिथ टेस्ट। स्मॉल साइज स्टोन विच इज फ्रेशली क्वेरीड इज टेकन। स्मॉल साइज के स्टोन लेंगे जिसको हमने अभी अभी क्वेरी करके लाया है। कीप इट इन ग्लास ऑफ क्लीन वाटर 1/3 फुल। इसे हम वेसल में रखेंगे जिसमें हम क्लीन वाटर भरेंगे और जो 1/3 फुल होगा। कीप इट फॉर हाफ एन आवर। इसे हम आधे घंटे के लिए रखेंगे। इफ ओनली स्लाइटली क्लाउडनेस इज प्रेजेंट, दैट मीन्स स्टोन इज गुड एंड ड्यूरेबल। फिगर ए में जैसा बताया है, यदि इस प्रकार से स्लाइटली क्लाउडनेस होगी तो इसका मतलब है हमारा स्टोन गुड और ड्यूरेबल है। इफ वाटर इज टू डर्टी देन स्टोन इज वीक, मीन्स इट कंटेन soluble earthy एंड मिनरल्स। फिगर बी में जैसा बताया है, यदि हमारा वाटर ज्यादा डर्टी होगा तो इसका मतलब है हमारा स्टोन वीक है। अब है एसिड टेस्ट। दिस शो द पावर ऑफ स्टोन to withstand atmospheric actions, gases and acid fumes। एसिड टेस्ट से हम जान सकते हैं कि हमारा जो स्टोन है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को झेल पाएगा या नहीं, या फिर कोई कोई साइड कंडीशन ऐसी होती है जहां से एसिड का धुआं निकलता है, तो उस धुएं के कारण भी स्टोन पर इफेक्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा स्टोन टिकेगा या नहीं, ये एसिड टेस्ट बताता है। तो इसके लिए टेक 100 ग्राम्स ऑफ स्टोन चिप्स। हमें 100 ग्राम स्टोन चिप्स लेनी है। इमर्स्ड इट इन 5% सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर 3 डेज। हम 5% सॉल्यूशन लेंगे, या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। इसे हम 3 दिन के लिए रखेंगे। आफ्टर 3 डेज टेक इट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड चेक इट्स एजेस। इस सॉल्यूशन से हम 3 दिन बाद इसे निकालेंगे और इसकी एजेस, जैसे फिगर में बताया है, एजेस और कॉर्नर हम चेक करेंगे। इफ कॉर्नर एंड एजेस रिमेन शार्प एज बिफोर, देन स्टोन इज एबल टू रेजिस्ट वेदरिंग एक्शन। यदि स्टोन्स की कॉर्नर्स और एजेस पहले के समान ही होगी तो इसका अर्थ है कि स्टोन एटमॉस्फेरिक एक्शन झेल सकता है। पर यदि उसकी एजेस या कॉर्नर गल गए होंगे तो इसका अर्थ है कि यह एटमॉस्फेरिक एक्शन और एसिड फ्यूम नहीं झेल सकता। ओके, अब है एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसमें टेक 50 ग्राम स्टोन चिप्स, कीप इट इन ओवन एट 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 डेज। हम 50 ग्राम स्टोन चिप्स लेंगे। इसे हम 105 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखेंगे ओवन के अंदर 3 दिन के लिए। दूसरा है टेक आउट एंड कूल इट इन डेसिकेटर एंड टेक वेट W1। इसे हम डेसिकेटर में ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसका वेट लेंगे जो कि W1 कहलाएगा। इमर्स द सैंपल टू द वाटर फॉर 3 डेज। इसी सैंपल को हम फिर क्लीन वाटर में 3 डेज के लिए रखेंगे। टेक आउट स्टोन चिप्स फ्रॉम वाटर एंड टेक इट्स वेट W2। इसे पानी से निकालने पर हम इसका वेट लेंगे जो कि W2 कहलाएगा। अब वाटर एब्जॉर्प्शन हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे जो कि है W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100। वेट सेकेंड और वेट 1 की जो वैल्यूज है हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और इससे हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज में निकल के आएगा। ओके, अब है क्रशिंग टेस्ट। इसमें टेक 3 क्यूब्स ब्लॉक ऑफ स्टोन ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर।
हम स्टोन के 3 क्यूब लेंगे जिसकी साइज 10 सेंटीमीटर होगी। प्लेस दिस ब्लॉक्स इन वाटर फॉर 72 आवर्स। इन्हीं ब्लॉक्स को हम पानी में 72 घंटे के लिए रख देंगे। कवर द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस। 72 घंटे के बाद हम इस स्टोन्स को निकालेंगे और इसकी सरफेस को प्लास्टर ऑफ पेरिस से कवर कर देंगे। अप्लाई एक्सियल लोड ऑन क्यूब बाय क्रशिंग टेस्टिंग मशीन। अब इन ब्लॉक को हम क्रशिंग टेस्टिंग मशीन, जिसे हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन भी कहते हैं, इसमें बारी बारी से रखेंगे। द रेट ऑफ लोडिंग शुड बी 13.72 न्यूटन पर mm² पर मिनट। लोडिंग का जो रेट होगा हमारा 13.72 न्यूटन पर mm² पर मिनट के लिए होगा। इसलिए देयरफॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसका जो फॉर्मूला है, लोड एट विच सैंपल क्रशेस, यानी ऐसा लोड जिस पर हमारा जो क्यूब है वो क्रशेस यानी टूट जा रहा है, वो लोड को हम नोट करके यहाँ रखेंगे। और अपॉन में एरिया ऑफ बियरिंग फेस ऑफ स्पेसिमेन, हमारा जो स्पेसिमेन है, हमारा जो क्यूब है, उसका ऐसा एरिया जहां वो लोड बियर कर रहा है वो हम यहाँ रख देंगे। क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड वेरी फ्रॉम 150 to 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है 150 to 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच होती है। अब है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट ऑफ स्टोन इज टेस्टेड बाय स्क्रैचिंग द स्टोन विथ नाइफ। हम नाइफ लेंगे और हम स्टोन्स के ऊपर उसे स्क्रैच करके देखेंगे। इससे हमें स्टोन की हार्डनेस पता चलती है। ये दूसरे इक्विपमेंट से भी हम कर सकते हैं, जैसे चिजल है, हैमर है, इनका उपयोग करके भी हम हार्डनेस देख सकते हैं। अब है टफनेस टेस्ट। टफनेस ऑफ स्टोन इज टेस्टेड बाय ब्रेकिंग द स्टोन अंडर अ हैमर। इन एक्चुअल टफनेस ऑफ स्टोन इज द रेजिस्टेंस टू हैमरिंग। टफनेस की डेफिनेशन होती है रेजिस्टेंस टू हैमरिंग, यानी जब हैमर यानी हथौड़ा हम स्टोन के ऊपर हैमरिंग करते हैं, मारते हैं, तो जब स्टोन टूटता नहीं है तो इसका अर्थ है स्टोन टफ है, यानी इसकी टफनेस अच्छी है। इसी को हम टफनेस टेस्ट कहते हैं। प्लीज सपोर्ट आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।